Hello guys and welcome back to Shikha Classes. In this video we are going to understand a literary device named Caesura. जब भी हम कोई पीस ऑफ वर्क को रीड करते हैं तो ब्रीदिंग के लिए ही सही पर हम पॉजेज लेते हैं। तो क्या वो पॉजेज कहीं भी लिया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। वो पॉजेज हम एक वे में लेते हैं। सपोज देयर इज अ कॉमा तो हम एक शॉर्ट पॉज लेंगे। सपोज देयर इज अ फुल स्टॉप तो हम एक फुल पॉज लेंगे, एक लॉन्ग पॉज लेंगे। वैसे सिज़ोरा वर्ड का लैटिन में मतलब होता है कटिंग, और लिटरेचर में स्पेशली पोएट्री के किसी वर्क में अगर हम एक वर्स का स्कैंशन कर रहे हैं तो उसमें सिज़ोरा यूज़ अगर हुआ है तो हम उसे डबल वर्टिकल लाइन से डिनोट करते हैं इस तरह से। वैसे एक सिज़ोरा को एक कॉमा से एक्सप्रेस किया जा सकता है, एक टिक से एक्सप्रेस किया जा सकता है, या फिर दो लाइन से एक्सप्रेस करते, या तो वो दोनों लाइन वर्टिकल होंगे या फिर स्लैंट होंगे। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जब हम एक वर्स को स्कैन करते हैं तो मॉडर्न पोएट्री में हम उसे मेनली ये डबल वर्टिकल लाइन से ही रिप्रेजेंट करते हैं। अगर पॉज के टाइम के हिसाब से देखा जाए तो सिज़ोरा में सभी इंक्लूडेड हैं, चाहे वो एक सेकेंड या माइक्रो सेकेंड का भी पॉज क्यों ना हो, या फिर वो एक फुल पॉज हो। सिज़ोरा एक मेट्रिकल पॉज है, या फिर इट इज़ अ ब्रेक इन अ वर्स वेयर वन फ्रेज एंड्स एंड द अदर फ्रेज बिगिन। एक फ्रेज खत्म होता है और दूसरा फ्रेज स्टार्ट होता है, तो उन दोनों फ्रेजेस के बीच का जो स्पेस है, जो पॉज है, दैट इज सिज़ोरा। मेट्रिकल से क्या सेंस है? मीटर का। मीटर तो आप लोग समझते हैं कि पोएट्री में जो रिदमिक अरेंजमेंट होता है, जो रिद्म क्रिएट होता है, वो मीटर के कारण होता है। मीन्स द वे इन विच द सिलेबल्स, द फीट आर अरेंज्ड। कहाँ पे वीक सिलेबल होगा, कहाँ पे स्ट्रेस्ड सिलेबल होगा। अगर आपको डिटेल में मीटर के बारे में जानना है, उस पर मैंने वीडियो बनाया, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख सकते हो। क्लासिकल ग्रीक या लैटिन पोएट्री में सिज़ोरा एक जंक्चर है जहाँ पे एक वर्ड खत्म हो रहा है और दूसरा वर्ड शुरू हो रहा है एक ही फुट के अंदर। फुट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेबल्स। डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा टाइप का मीटर है, एक फुट के अंदर अलग अलग टाइप के सिलेबल्स हो सकते हैं। जैसे एक होता है आयम्बिक मीटर, इसमें एक फुट के अंदर एक वीक सिलेबल पहले होता है, मीन्स एक अनस्ट्रेस सिलेबल, और उसके बाद एक स्ट्रेस सिलेबल होता है। तो सपोज कि दो वर्ड्स अगल बगल यूज हुए हैं, तो फर्स्ट वर्ड के एंड में एक वीक सिलेबल है और सेकेंड वर्ड के स्टार्ट में एक स्ट्रॉन्ग सिलेबल है। तो वैसे केस में इन दोनों वर्ड्स के बीच का जो जंक्चर है, जो ज्वाइनिंग पॉइंट है, उसे सिज़ोरा कहेंगे ग्रीक या लैटिन माइथोलॉजी में। बट इन मॉडर्न यूरोपियन पोएट्री सिज़ोरा इज जस्ट अ नेचुरल फ्रेज एंड। जहाँ पे फ्रेज खत्म होता है वहीं पे हम सिज़ोरा मार्क करते हैं, और ज़्यादातर ये एक पोएम के एक लाइन के बीच में आता है। नाउ डिपेंडिंग अपॉन कि ये पॉज, ये सिज़ोरा एक स्ट्रेस सिलेबल के बाद आ रहा है या एक अनस्ट्रेस सिलेबल के बाद आ रहा है, सिज़ोरा को दो टाइप में बांटा जा सकता है, एक मैस्कुलिन और एक फेमिनिन। अगर पॉज एक स्ट्रेस सिलेबल के बाद आ रहा है, दैट विल बी कॉल्ड अ मैस्कुलिन सिज़ोरा, और अगर पॉज एक अनस्ट्रेस्ड यानी कि एक वीक सिलेबल के बाद आ रहा है, दैट विल बी कॉल्ड एज फेमिनिन सिज़ोरा। नाउ डिपेंडिंग अपॉन कि पॉज यानी सिज़ोरा लाइन के शुरू में यूज हो रहा है, बीच में यूज हो रहा है, या फिर एंड के नज़दीक यूज़ हो रहा है, उस हिसाब से भी हम 3 पार्ट्स में उसको बांट सकते हैं। इनिशियल अगर वो एक पोएम के लाइन के स्टार्टिंग के आसपास यूज़ हो रहा है, मेडियल अगर वो मिडिल में यूज़ हो रहा है, और टर्मिनल अगर वो एक पोएम के लाइन के एंड के नज़दीक यूज़ हो रहा है। लेकिन ज़्यादातर वर्ड्स में एक मीडियल सिज़ोरा को ही प्रेफर किया जाता है। होमर के एपिक पोएम इलियड का ये एग्जाम्पल है, दस इट बिलोंग्स टू द ग्रीक पोएट्री। Sing, O goddess, the rays of Aeschylus, the son of Peleus। तो यहाँ पे ओ गॉडेस के बाद एक सिज़ोरा है, और इसलिए यहाँ पे मैंने दो वर्टिकल लाइंस भी दिए हैं जो कि एक सिज़ोरा का रिप्रेजेंटेशन है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैस्कुलिन सिज़ोरा, कि गॉडेस यहाँ पे दो सिलेबल्स हैं और जो लास्ट का सिलेबल है डेस, this is a stressed syllable. Now this line is from The Lake Isle of Innisfree, written by William Butler Yeats. I hear lake water lapping with low sounds by the shore. यहाँ पे lapping जो word है, इसमें दो syllables है, lapping। तो ये जो लास्ट का सिलेबल है इस वर्ड का, दैट इज अ वीक सिलेबल एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल।
हम कह सकते हैं यहाँ पे फेमिनिन सिज़्योरा यूज हुआ है। एक फेमिनिन सिज़्योरा इज सॉफ्टर देन अ मैस्कुलिन सिज़्योरा। द फेमिनिन सिज़्योरा को हम दो पार्ट्स में बांट सकते हैं, एक एपिक सिज़्योरा और एक लिरिक सिज़्योरा। एपिक सिज़्योरा एक फेमिनिन सिज़्योरा का टाइप है जो कि एक एक्स्ट्रा अनस्ट्रेस सिलेबल के बाद होता है और वो एक्स्ट्रा अनस्ट्रेस सिलेबल एक एक्सेंचुएटेड आयम्बिक मीटर में इंसर्ट किया जाता है, डाला जाता है। एग्जाम्पल, दिस इज अ लाइन फ्रॉम द फेमस शेक्सपियरियन ड्रामा मैकबेथ, बट हाउ ऑफ काउडोर द थेन ऑफ काउडोर लिव्स। यहाँ पे एपिक सिज़्योरा यूज हुआ है काउडोर के बाद। इसमें दो काउडोर है एक्चुअली, तो काउडोर जिसके बाद क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे एपिक सिज़्योरा यूज हुआ है। और एक लिरिकल सिज़्योरा भी एक टाइप ऑफ फेमिनिन सिज़्योरा है, तो जाहिर सी बात है ये भी एक अनस्ट्रेस्ड सिलेबल के बाद ही यूज होता है। बट फर्क इतना है कि इसमें कोई एक्स्ट्रा अनस्ट्रेस्ड सिलेबल नहीं डाला जाता है। मीटर का जो रिक्वायरमेंट होता है एग्जैक्टली उसी के हिसाब से इसमें सिलेबल्स अरेंज्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे सीज नॉट फाइटिंग, इसके बाद सिज़्योरा ईस्ट एंड वेस्ट। तो सिज़्योरा के कॉन्ट्रास्ट में एक और वर्ड होता है डायरेसिस। क्लासिकल प्रोसोडी में, प्रोसोडी मीन्स द पैटर्न ऑफ साउंड एंड स्पीच। सो क्लासिकल जो स्पीच का तरीका है, जो साउंड प्रोड्यूस करने का तरीका है पोएट्री में, उसमें सिज़्योरा यूजुअली एक फुट के बीच में आ जाता है। मीन्स एक फुट जो दो वर्ड में कंटिन्यू करता है, एक वर्ड के लास्ट वाले सिलेबल से दूसरे वर्ड के शुरू वाले सिलेबल। अगर फुट का एंड और वर्ड का एंड दोनों कोइंसाइड करे तो क्लासिकल प्रोसोडी के हिसाब से दैट विल बी कॉल्ड डायरेसिस। और सिज़्योरा का जो ये एक फुट सिलेबल वाला एस्पेक्ट है, ये स्पेशली मेट्रिकल एलिमेंट है और एक्सप्रेशन जो हम लोग नॉर्मल वे में एक्सप्रेस करते हैं उससे इसका कोई रिलेशन नहीं है। सो नॉर्मली मॉडर्न यूरोपियन पोएट्री में सिज़्योरा सिर्फ फ्रेजेस के बीच का जंक्शन है या फिर दो क्लॉजेस के बीच का जंक्शन है जहाँ पे हम पॉज देते हैं। वो पॉज एक स्लाइट माइक्रोसेकंड का पॉज हो या फिर एक फुल पॉज हो। आई नो कि सिज़्योरा में जो ये मीटर वाला एस्पेक्ट घुस जाता है, फुट सिलेबल, तो ये थोड़ा कॉन्फ्यूजिंग साउंड करता है। तो अगर आपको बेसिक जानना है इस टॉपिक के बारे में तो आप सिर्फ इतना ही समझो कि सिज़्योरा एक पॉज है स्पीच में, आर्टिकुलेशन में, और इसे एक वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। आप इसके 2-3 एग्जाम्पल्स याद कर लो, आप इसके टाइप्स याद कर लो, दैट इज मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। देन वो पोम के लाइन में कहाँ यूज हो रहा है उस हिसाब से जो मैंने 3 पार्ट में बांटा, इनिशियल, मिडाइल एंड टर्मिनल। तो ये सारी बेसिक चीज़ें बस आप याद कर लो। अगर आपको एक नोट्स लिखना है तो ये जितने भी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे देती गई हूँ आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर डिस्क्रिप्शन में भी वो है, तो आप आराम से उसको लिख करके लर्न कर सकते हो। और अगर आपको शॉर्ट नोट लिखने आए 5 मार्क्स का, 6 मार्क्स का, तो आप इतना लिख दोगे तो आराम से आपका काम हो जाएगा। सो गाइज, अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ लीजिए या फिर आप फेसबुक पेज पर भी अपने क्वेरीज क्लियर कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। See you in the next video with a new topic. Till then, keep smiling. Have wonderful days, and if you like the video, hit the like button and share this video with your friends. और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बगल के बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।